हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। सो टुडेज 31 अगस्त और 31 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकलव्य अवार्ड किसे मिला है? तो हाल ही में इशिका चौधरी को एकलव्य अवार्ड मिला है। आइए डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौधरी ने 2011 में 11 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू किया और मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के स्नातक किया। 2013 में उन्होंने मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी की जूनियर टीम में जगह बनाई, जिनसे रांची में आयोजित तीसरी हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया। ये हैं इशिका चौधरी, जिनको हाल ही में एकलव्य अवार्ड मिला है। अभी हमने डिस्कस किया इशिका चौधरी को। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे बाकी ऑप्शंस को, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये भी हमारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही होते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इनको। देखिए, हाल ही में AR लक्ष्मण का निधन हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मण का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। तो इनसे पूछा जा सकता है कि AR लक्ष्मण जिनका निधन हुआ है वो संबंधित है, तो उनमें ऑप्शन दिया होगा, तो वो क्या थे? अभी सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस थे। ठीक है, उन्होंने तमिलनाडु सरकार के लिए सरकारी वकील के रूप में सेवा की थी और 14 जून 1990 को मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में अपने पदोन्नति से पहले कई बैंकों के प्रतिनिधित्व किया था। ये हैं AR लक्ष्मणन। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अर्चना महंत का। तो देखिए, अनुभवी असमिया गायिका अर्चना मेहता का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वे बिहू के राजा के रूप में प्रसिद्ध गायक खगेन मेहता की पत्नी थी और लोकप्रिय गायक अंगाराग पापोन मेहता की मां थी। तो उन्हें अपने लंबे गायन करियर में असमिया लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया गया। तो बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि अर्चना मेहता का हाल ही में निधन हुआ है, वह किससे संबंधित थी? नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, कौन है? आयका ताकाहाशी। तो देखिए, हाल में उन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में महिला युगल की स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन स्टार आयका ताकाहाशी खेल से संन्यास लेंगी। ताकाहाशी ने और उनके साथी मिसाकी मुत्सुतोमो, देखिए इनका नाम है मुत्सुतोमो, ब्राजील में क्रिस्टीना पेडरसन और डेनमार्क की कमिला रिटरजुअल को पछाड़कर बैडमिंटन में जापान के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। इस जोड़ी को प्यार से ताकामात्सु के नाम से जाना जाता है। तो ये न्यूज़ थी। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। SBI मैनेजमेंट फंड में हाल ही में किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में विनय टोस को, देखिए SBI MF में विनय टोस को बनाया गया MD और CEO। SBI फंड्स मैनेजमेंट में विनय M टोस को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया, जो अश्वनी भाटिया का स्थान ले रहे हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक में इसके प्रबंधक निदेशक के रूप में लौटे हैं। टोन्स 1988 में SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शंस को, क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध कोच वासु प्रांजपे पर पुस्तक। भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेट कोच वासु प्रांजपे पर क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक का सितंबर 2020 को विमोचन होगा। पेंगुइन द्वारा प्रकाशित पुस्तक को प्रांजपे के पुत्र भारत के पूर्व खिलाड़ी जतिन के साथ क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा सह लिखित किया गया है। पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर द्वारा लिखित निबंध है। नेक्स्ट हमारे पास नरेंद्र सिंह तोमर ऑप्शन थे। तो हाल ही में इनसे क्या न्यूज़ है? देखिए, SBI ने किया बीज पोर्टल के साथ योनो कृषि को एकीकृत। तो देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने SBI के योनो कृषि वेब अनुप्रयोग के साथ ICAR और IIHR
बीज पोर्टल का एकीकरण शुरू किया है। ICAR योनो कृषि के साथ IIHR एकीकरण किसान ग्राहकों को अनुसंधान संस्था द्वारा बेची जाने वाली उच्च उपज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और खरीदने के लिए सशक्त करेगा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन में है थरंगा परनवितान। कौन है ये क्रिकेटर हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बेसिकली पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टीम के हैं, तो ये श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं, ठीक है। और बेसिकली इनके बारे में बात करें तो 2009 में शुरू हुए थे, अपना करियर का अंत कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में किस देश में रोहिंग्या शरणार्थियों को जगह देने के लिए योजना बनाई गई है। तो हाल ही में बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को जगह देने के लिए इनको जगह बनाई गई है। तो देखिए बांग्लादेश में भीड़भाड़ वाले मुख्य भूमि के शिविरों से 10,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में एकल अपतटीय द्वीप में स्थानांतरित करने के लिए एक नई योजना तैयार की है। रोहिंग्या मुसलमानों का बसन 4 द्वीप में प्रारंभिक स्थानांतरण विभिन्न समूहों द्वारा गो एंड सी कार्यक्रम के बाद शुरू होने की उम्मीद है। बांग्लादेश में रोहिंग्या के लिए बसन 4 द्वीप के जीवंत बनाने के लिए 248 मिलियन का निवेश किया गया है। देखिए हाल ही में हमने डिस्कस करा बांग्लादेश को, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शंस को। सिंगापुर, म्यांमार, अमेरिका, ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से है। तो देखिए वैसे बांग्लादेश से एक और न्यूज़ है, बेक्सिमको ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ सौदा किया है। देखिए बांग्लादेश की बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल्स, सॉरी इसका थोड़ा हिंदी में, अगर ये इंग्लिश में होता तो इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं प्रॉपर कर पाता, ठीक है। तो वैसे ये है फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निवेश कर रही है। तो हाल ही में ये सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि भारतीय दवा निर्माता द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीकों में ढाका के प्राथमिकता दी जाएगी। SII ने वैश्विक आपूर्ति के लिए कोविड-19 टीकों की 1 अरब से अधिक खुराक का उत्पादन करने के लिए एस्ट्राजेनेका, गेट्स फाउंडेशन और गीवी वैक्सीन गठबंधन के साथ भागीदारी की है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है अमेरिका से। देखिए पृथ्वी के सुरक्षा कवच में डेंट। नासा के अनुसार पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में एक कमज़ोर स्थान है जिसे दक्षिण अटलांटिक एनोमली कहा जाता है। इसका नाम दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अटलांटिक महासागर में इसकी स्थिति के नाम पर रखा गया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यह डेंट उपग्रहों के लिए मुसीबत है। इस क्षेत्र में कण विकिरण ऑनबोर्ड कंप्यूटर को खराब कर सकता है और इससे गुजरने वाले उपग्रहों के डेटा संग्रह में हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है म्यांमार से। तो देखिए भारत ने म्यांमार को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। म्यांमार में भारतीय राजदूत सौरभ कुमार ने भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास के लिए तीसरे साल म्यांमार सरकार को 5 मिलियन दिए हैं। 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत चीन राज्य और नागा स्व प्रशासित क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और आजीविका के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 मिलियन का अनुदान देगा। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत सिंगापुर ने व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सिंगापुर से न्यूज़ है। देखिए भारत और सिंगापुर ने मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर में स्थायी सचिव रक्षा श्री चेन हेंगकेंग ने की है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा भागीदारों को कई मुद्दों पर चर्चा की है। तो ये न्यूज़ थी सिंगापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है योजना। देखिए डिटेल में बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुरुआत की है और इसके तहत राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क
मिलेगा। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ उन 19 एथलीटों में शामिल हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर हम यही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए ये 24 जनवरी 1950 को स्टेटहुड का इसका टाइटल मिला था। कैपिटल है लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और वहाँ पे लेजिस्लेचर है, और लेजिस्लेचर में काउंसिल में है 100 सीट्स, असेंबली में है 403 सीट्स। पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट। एरिया वाइज इसकी बात करें तो 4th रैंक पे है। पॉपुलेशन वाइज इसकी बात करें तो 1st रैंक पे है, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, हाल ही में हमने डिस्कस करा उत्तर प्रदेश को, अब हम डिस्कस करेंगे तेलंगाना, केरल और बेंगलुरु को, क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। तो देखिए तेलंगाना के शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है एक पोस्टर। क्या पोस्टर लॉन्च किया है और कौन है वहाँ के शिक्षा मंत्री? देखिए तेलंगाना के शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने, किसने? सबिता इंद्रा रेड्डी ने राज्य के सभी 33 जिलों में सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए स्कूल इनोवेशन चैलेंज के पोस्टर को लॉन्च किया है। ये चैलेंज तेलंगाना विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, तेलंगाना टेस्ट इनोवेशन सेल और इक्विलैब फाउंडेशन के सहयोग से यूनिसेफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसे सितंबर दिसंबर 2020 से लागू किया जाएगा। अगर बात करें हम तेलंगाना की, तो हाल ही में 2 जून 2014 को ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी कैपिटल है हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट है 33। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए गवर्नर है वहाँ के तमिलसाई सुंदरराजन, और अगर बात करें हम चीफ मिनिस्टर की तो के चंद्रशेखर राव। लेजिस्लेचर की बात करें बाइकैमरल है, 119 + 40 सीट्स हैं। पार्लियामेंट की करें तो राज्यसभा में 7 सीट्स हैं और लोकसभा में 17 सीट्स हैं। बात करें हाई कोर्ट तो तेलंगाना हाई कोर्ट लगता है। एरिया वाइज बात करें तो 11th रैंक पे है और पॉपुलेशन वाइज बात करें तो 12th रैंक पे है। सो ये बेसिकली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी तेलंगाना से। और अगर बात करें हम यहाँ के मैमल की, स्टेट मैमल की, तो स्पॉटेड डियर है। बर्ड की बात करें तो इंडियन रोलर है, और अगर फ्लावर की बात करें तो सेना एरिकुलेटा है, और ट्री की बात करें तो पोर्सपोसिस साइनेरिया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है केरला से। तो देखिए केरल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में SDGs के साथ अंगमाली में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र WTC की स्थापना करेगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाना और लिंग समानता को सुरक्षित करना है, जबकि महिलाओं को घर से दूर और सुरक्षित स्थान प्रदान करना है ताकि वे नए व्यवसाय शुरू कर सके और विस्तार कर सके या अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर मार्केटिंग कर सके। देखिए केरल से एक और न्यूज़ है। केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़ एसोस और थुम्बी पूरन के साथ केरल में पहली बार राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए हाथ मिला रहा है। इसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 रखा जाएगा और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के भाग के रूप में आने वाले महीनों में समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए आयोजन की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने UPEIDA क्या है ये सबसे पहले ये जानते हैं, इसके साथ समझौता किया है। देखिए यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में 6 बैंकों के एक कंसोर्टियम के साथ एक समझौता किया है। इन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक शामिल हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने परियोजना के वित्त पोषण के लिए स्थापित इस संघ के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की, UNSC, CISF और आशियाड की।
ये पिछले ऑप्शन का एक ऑप्शन रह गया था, पिछले क्वेश्चन का बेंगलुरु रह गया था। बेंगलुरु को वैज्ञानिकों ने बनाई है एक शील्ड। सेंटर फॉर नैनो और सॉफ्ट मेंटर साइंसेज ने बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने स्प्रे कोटिंग के माध्यम से क्रैक टेम्पलेटिंग विधि का उपयोग करके धातु की जाली से बने पारदर्शी और लचीले ईएमआई शील्ड तैयार किए हैं। आदर्श शील्ड का उपयोग विभिन्न सैन्य गुप्त अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। यह एस्थेटिक से समझौते किए बिना विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जक या अवशेषक उपकरणों को कवर कर सकता है। आगे अगर बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, इस क्वेश्चन की, तो देखिए यूएनएससी ने दी सर्वसम्मति को एक प्रस्ताव को मंजूरी। तो यूएनएससी हमारे ऑप्शन में था। यूएनएससी है क्या? यूएन सुरक्षा परिषद के सर्वसम्मति के 28 अगस्त 2020 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे दक्षिणी लेबनान और यूएन शांति में सेना को घटा दिया गया है। फ्रांसीसी मसौदा प्रस्ताव ने अमेरिका दबाव में बल के लिए ट्रूप सीलिंग को 15,000 से 13,000 तक कम कर दिया है, जिसे यूनिफिल के रूप में जाना जाता है। इसने ट्रंप प्रशासन और करीबी सहयोगी इजराइल को एक रियायत दी। इसी के साथ बात करें सीआईएसएफ की न्यूज़ में है। सीआईएसएफ से क्या करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, तो देखिए सीआईएसएफ ने पेंशनर्स को लिए लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने पेंशनरों के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक इन हाउस मोबाइल ऐप पेंशनर्स कॉर्नर बनाया है। इस नई पहल के शुरू होने से पेंशन भोगी देश के भौगोलिक विस्तार में फैली सीआईएसएफ इकाइयों से जुड़ जाएंगे और निकटतम सीआईएसएफ इकाइयों में होने वाले महत्वपूर्ण अवसरों पर पेंशनरों को एसएमएस आमंत्रण भेजा जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आसियान था। आसियान से क्या करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, तो देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने 27 अगस्त 2020 को आसियान भारत व्यापार परिषद की आभासी बैठक को संबोधित किया है। भारत और आसियान ने एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया और अब 2019 में हस्ताक्षरित सम्मान समझौते पर आसियान भारत व्यापार की समीक्षा करने के लिए सहमत हुए हैं। आसियान क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी व्यापार ब्लॉक का भी हिस्सा है, जिसे भारत ने 2019 में छोड़ दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आसियान के हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। और जो हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है, मानव ने 2020 के गृह बजट को किया पार। क्या है ये देखिए, 22 अगस्त 2020 को तक मानव ने उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर लिया जिसकी 2020 के लिए ग्रह पुनर्पूर्ति सकता है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के अनुसार तथाकथित पृथ्वी ओवरशूट दिवस अर्थात में तारीख जब मानवता ने उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग किया जो पृथ्वी सालाना नवीनीकृत कर सकती है, 1970 के दशक के बाद से लगातार आगे बढ़ रही है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। तो देखिए, पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी यूपी के कॉलेज और प्रशासन भवनों का उद्घाटन किया है। फर्स्ट न्यूज़। सेकंड, कोविड-19 गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अनलॉक 4.0 की घोषणा की। मेट्रो ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो सकती हैं और सामाजिक तथा अन्य कार्यों में 100 लोगों की सीमा के साथ अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट है तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। तेलुगु कवि गिडकू वेंकट राममूर्ति की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार के कांग्रेस विधायक रामदेव राय का निधन हो गया, जो कि 81 वर्ष की आयु में। ये बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स की। तो देखिए, फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को रिलायंस रिटेल ने 24,713 करोड़ रुपए में खरीदेगा। फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड्स में बिग बाजार, डीजी डे, नीलगिरी, सेंट्रल ब्रांड फॉर फैक्ट्री शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद ने दक्षिणी लेबनान से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की ताकत में 15,000 से 30,000 तक की कटौती को प्रस्ताव किया। ये मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई है न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है भारतीय मूल के द्वितीय विश्व युद्ध के जासूस नूर इनायत खान को लंदन में नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत ने शांति मिशन बलों में महिलाओं की भूमिका पर इंडोनेशिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव से सह प्रायोजित किया। नेक्स्ट न्यूज़ है, 43 साल की उम्र में अमेरिका अभिनेता जेडविक बोज़मैन, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, का निधन हो गया। फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 में उनकी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। कजाकिस्तान में सेमिनी प्लांटिस्ट न्यूक्लियर टेस्ट साइट 1991 में इस दिन बंद हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज। तो 29 अगस्त हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद की जयंती थी। मेजर ध्यानचंद को आप अच्छे तरह जानते हो। इसे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। फिर बात करें, देखिए, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों के 7 श्रेणियों में 4 में पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी इस साल से लागू होगी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि में 7.5 लाख रुपए की पिछली राशि से बढ़ाकर 25 लाख रुपए हो गई है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न में पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब 25 लाख रुपए मिलेंगे। और अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब 15 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरीके से द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और द्रोणाचार्य नियमित विजेताओं को 5 लाख रुपए दिए जाते थे, उसके बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस गया है 29 अगस्त को, और इसीलिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि है। और मेजर ध्यानचंद को उनके उत्कृष्ट हॉकी खेल के लिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में 1928, 1934 और 1936 में स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने 1926 से 48 के बीच अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। उनकी आत्मकथा गोल को 1952 में प्रकाशित किया गया था। भारत सरकार ने 1956 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। खेल में योगदान देने के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी उनकी स्मृति में गठित किया गया, और यह अवार्ड 2002 से लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इसी के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई है। इस बार विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले कोच व खिलाड़ियों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। तो अब मैं आपको पूरी प्रॉपर लिस्ट पकड़ाने जा रहा हूं, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मैं आपको पिछले 3 दिनों से पढ़ाए जा रहा हूँ करंट अफेयर्स में, अब तो आपको याद हो जाने चाहिए। रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट में, मरियप्पन टी को मिला है पैरा एथलेटिक्स में, मनिका बात्रा को मिला है टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट को मिला है कुश्ती में, और रानी रामपाल को मिला है हॉकी में। ठीक है, सो क्रिकेट, पैरा एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, कुश्ती और हॉकी याद होने चाहिए आपको। इसी के साथ बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की लाइफ टाइम श्रेणी में, तो देखिए, धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी में, पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स में, शिव सिंह को बॉक्सिंग में, रमेश पठानिया को हॉकी में, कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी में, विजय भालचंद्र मुनीश्वर को पैरा पावर लिफ्टिंग में, नरेश कुमार को टेनिस में, ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती में। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी की बात करें तो जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को मिला है हॉकी में, योगेश मालवीय इनको मिला है मलखंभ में, जसपाल राणा को शूटिंग में, कुलदीप कुमार हांडू को वुशु में, और गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन में। अर्जुन अवार्ड की लिस्ट मैंने कल भी दी थी आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ में, आज भी दे रहा हूँ दोबारा से। अंतनु दास तीरंदाजी, दूती चंद एथलेटिक्स, स्वामित्व साईराज रेंकी रेड्डी बैडमिंटन, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन। तो ये सारी लिस्ट है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, जैसे ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से हैं, संदेश जिंगन फुटबॉल से है, आदित्य अशोक गोल्फ से है, दीपिका हॉकी से है, दीपक कबड्डी से है। इसके अलावा फिर सौरभ चौधरी है, मन्नू भाकर है, ये शूटिंग से है, ठीक है। दिविज शरण है, टेनिस से हैं।
फिर लास्ट में जाके बात करें तो राहुल अवारे कुश्ती से हैं। फिर अगर हम बात करें ध्यानचंद अवार्ड की तो देखिए लिस्ट दी जा रही है, आप पढ़िएगा, इस लिस्ट को याद करिएगा, ठीक है, रिवाइज करिएगा बार बार। अब तो आपको इनके नोट्स बना के अपनी स्टडी टेबल पे लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा 100% फॉर श्योर। इंपॉर्टेंट है, देखिए एक श्रेणी है तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तो ये एडवेंचर में दिया जाता है। तो देखिए किस किस को मिला है। लैंड एडवेंचर में किसको मिला है, अनीता देवी को, कर्नल सरफराज सिंह को, और ताका तामुक को, नरेंद्र सिंह को, और केवल हिरेन मक्का को, ठीक है। फिर बात करें वाटर एडवेंचर में तो सत्येंद्र सिंह को मिला है। एयर एडवेंचर में गजानंद यादव को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट में स्वर्गीय मगन बिस्सा को मिला है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिली है। और अगर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें तो देखिए उभरती हुई प्रतिभा की पहचान और पोषण लक्ष्य इंस्टीट्यूट आर्मी स्पोर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूट को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन ONGC को, खिलाड़ियों के लिए रोजगार और खेल कल्याण उपाय वायुसेना का खेल नियंत्रण बोर्ड, विकास के लिए खेल अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्था को। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। हम 1K के बहुत पास हैं, तो इसे 1K पूरा कंप्लीट कीजिए इस फैमिली को, और फिर हम लाइव करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।